न मैंने राजनीति की, न मेरे भाई ने राजनीति की। अगर राजनीति ये अगर माध्यम बनाया हमने, जी। तो लोक कल्याण का ही माध्यम बनाया कि वो मनुष्य, वो आखिरी का व्यक्ति जिसे हम टारगेट कर रहे हैं, उसके जीवन में बदलाव आए, उसका प्रयास करने का शायद इसमें कुछ उनको मंत्र मिल जाए। पार्लियामेंट ये डिबेट और डिस्कशन के लिए, संयम के लिए, अहंकार के लिए नहीं है। किसी ने कहा है कि पुस्तकों में रुचि रखने वाले व्यक्ति में युगों का और दशकों का ज्ञान होता है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है, लोकमत ग्रुप ऑफ मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर विजय दर्दा, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं और कई क्षेत्रों में इनका अनुभव है। और उसी अनुभव को नए पार्लियामेंटेरियंस के साथ या पत्रकारिता के छात्रों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ शेयर करने की कोशिश की है इस बुक के जरिए। मैं चाहती हूँ सर, आप इस बुक के बारे में अपनी ज़बानी बताएं कि इससे युवाओं को क्या मिलने वाला है। युवा इससे लाभान्वित होंगे। लोकतंत्र में चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान पालिका हो, या वो राज्यसभा और लोकसभा हो, संसद, ये लोकतंत्र के सब उच्च मंदिर है और इनके माध्यम से कोटि कोटि जनता के कल्याण का, उनके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पर अनेक बिल बनाए जाते हैं और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मनुष्य, वो आखिरी का व्यक्ति जिसे हम टारगेट कर रहे हैं, उसके जीवन में बदलाव आए, उसका प्रयास करने का शायद इसमें कुछ उनको मंत्र मिल जाए। सर, द चर्न आपकी नई किताब है और इस विमोचन समारोह में भी तमाम राजनीतिक लोग पहुंचे थे। राजनीति से हमेशा से आपका रिश्ता बहुत गहरा रहा है और अब भी आप किसी न किसी जरिए से राजनीति से जुड़े रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस किताब में है वो राजनीति काफ़ी अलग थी और आज राजनीति की दिशा बिल्कुल बदल चुकी है। मैं चाहती हूँ थोड़ा प्रकाश डालिए कि एक वक्त की राजनीति जो आप करते थे या आपके साथ के पार्लियामेंटेरियंस करते थे और जो आज की राजनीति है जहाँ पर कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, कितना फर्क है और कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी राजनीति नहीं की। मैं राजनीति से कोसों दूर रहा। मुझे लोगों के बीच में काम करने का शौक है, अच्छा लगता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, तो राजनीति मैंने मेरे घर में ही देखी है, मेरे पिताजी के माध्यम से देखी है, मेरे छोटे भाई के राजेंद्र के माध्यम से देखी है। न मैंने राजनीति की, न मेरे भाई ने राजनीति की। अगर राजनीति ये अगर माध्यम बनाया हमने, जी। तो लोक कल्याण का ही माध्यम बनाया। और जो बात अच्छी नहीं लगी या केवल वो राजनीतिक है, तो उस समय में हमने अपने लोगों का भी विरोध किया। समय समय के अनुसार राजनीति बदलती चली गई। कल की जो राजनीति थी वो जमीन से जुड़ी हुई थी और आज की जो राजनीति है वो आसमान से जुड़ी है। इसलिए आज का और कल का क्या भेद है, क्या चेंजेस है, इसकी आज चर्चा करने से कुछ बहुत लाभ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, एक आखिरी सवाल है। जब आपके वक्त में पार्लियामेंट चलता था, बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य के साथ अपनी बात रखी जाती थी, समाज कल्याण के लिए बात रखी जाती थी और वो एक ऐसा मंच है जहां पर यही बातें होनी चाहिए। आज के वक्त में 2 मिनट में, 3 मिनट में स्थगित हो जाता है सदन और कई मुद्दे हैं जो जनता के हित से जुड़े हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो पाती है, सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। आप उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, बेसिकली पार्लियामेंट ये डिबेट और डिस्कशन के लिए है, संयम के लिए है, अहंकार के लिए नहीं है। और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की स्टेज तक के बाद लोग उत्तेजित हो जाते हैं, स्वाभाविक है वो। पर वो सेंट्रल हॉल में जाकर कॉफ़ी की चुस्की में वो मिट जाता था। लोग आपस में घुल मिल के काम करते थे, शाम को साथ में बैठ के चर्चा करते थे। दुश्मनी नहीं थी, विरोध था, वो वैचारिक विरोध था। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास में घर पे मेरे बाबा साहब आए थे, एक अच्छे विचार लेके वो आए थे, मगर मैंने उनको विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि मैं आपके पार्टी का नहीं ले सकता हूँ कि उम्मीदवारी है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में सीधा चले जाता था, मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी और आज तक मैं वहीं बना रहता था। मगर मुझे संतोष है कि भाई मुझे जितना मिला है, एक टर्म इंडिपेंडेंट आया, 2 टर्म मुझे आदरणीय सोनिया जी ने दी है, तो मैं संतुष्ट हूँ। पार्लियामेंट में ये कोई तुम्हारा ये जागीर ही नहीं है तुम्हारी, इसलिए वहाँ पर जब अगर मौका मिलता है तो जिनके कारण आप वहाँ गए हो और जिनके लिए गए हो वो होना चाहिए। अब ये हो गया कि पार्लियामेंट ही नहीं चलता, तो फिर पार्लियामेंट नहीं चलता, नो वर्क नो वेजेस। धन्यवाद बहुत बहुत सर, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं हैं आपकी किताब के लिए द चर्न, और उम्मीद करती हूँ कि युवाओं को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नमस्कार।